आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, मैंने श्री भगवान से पूछा कि भगवान, क्या भारत हिंदू राष्ट्र हो सकता है, बन सकता है या बनेगा कभी? तो भगवान मुस्कुराए कि सखे, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका जवाब लास्ट में देंगे। अब मैं इससे संबंधित तुमको 4 बातें समझा रहा हूं और इन चारों ही बातों को तुम ठीक से समझो तो तुम्हें अपने प्रश्न का जवाब स्वतः मिल जाएगा। मित्रों, भगवान ने जो कहा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो प्लीज अभी बन जाइए और हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मित्रों, भगवान ने जो हमें पहली बात बताई वो ये कि सखे, भारत 1947 में 2 भाग में बटा। यो तो और भी पहले इसके हुए विभाजन कई, नेपाल, बर्मा, भूटान, श्रीलंका, ये सभी भारत के ही भूभाग थे। लेकिन 47 में जो बटा वह धर्म के आधार पर बटा। यह माना गया कि 2 धर्म के लोग एक साथ रह नहीं सकते, इसीलिए देश के 2 भाग हो जाना चाहिए। मित्रों, एक भाग तो इस्लामिक स्टेट हो गया, लेकिन दूसरा भाग लॉजिकली हिंदू स्टेट बनना चाहिए था, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। यह बना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इसलिए कि विधाता को यही मंजूर था। विधाता नहीं चाहते थे कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। विधाता चाहते थे कि एक नए युग की स्थापना हो। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, तो इसकी तैयारी विधाता को थी करनी। और नए युग की स्थापना में वे भारत का सहयोग लेना चाह रहे हैं। भारत अपने लीडरशिप में युग को, धरती को बदले, व्यवस्था को बदले, मानवीय सभ्यता को उच्च आयाम तक ले जाए। और इसके लिए 2 चीजें होनी आवश्यक थी। मित्रों, भगवान ने जो दूसरी बात बताई हमें वो ये कि सखे, युग बदलेगा कैसे, नए युग की स्थापना होगी कैसे, इसके लिए आवश्यक है विश्व का एक राष्ट्र बनना, विश्व सरकार की स्थापना। और विश्व सरकार बनाने में भारत को सबसे आगे बढ़कर भूमिका होगी निभानी। और भारत इसमें तभी अगुवा हो सकेगा जबकि भारत लोकतांत्रिक और शक्तिशाली होगा। तो भारत का लोकतांत्रिक होना और शक्तिशाली होना आवश्यक है। भारत लोकतांत्रिक तो है, लेकिन मैं अभी एक विशेष बात आपको
बताना चाहता हूं जो कि आज तक लोग नहीं जानते समझते। एक बहुत विशेष बात कि सुभाष बाबू यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी का निधन इतनी जल्दी हुआ कैसे और क्यों हो गया? आजाद हुआ नहीं भारत, उसके पहले ही विधाता ने हमसे छीन लिया उन्हें। वजह मित्रों, वजह भगवान बताते हैं कि सुभाष बाबू यदि जीवित रहते तो वो फिर आजाद हिंद फौज के द्वारा वे अंग्रेजों को मारकर भगा देते यहां से, और भारत में तब लोकतांत्रिक की व्यवस्था नहीं हो पाती। क्योंकि सुभाष बाबू हिटलर जैसे तानाशाहों से थे प्रभावित, और यहां पर लोकतंत्र और तानाशाही का मिला जुला स्वरूप हो जाता, जो विधाता को मंजूर नहीं था। लेकिन यह भी सत्य है कि अंग्रेज जो यहां से भागे, सुभाष बाबू और आजाद हिंद फौज दोनों का खौफ एक बहुत बड़ी वजह थी। दूसरे विश्व युद्ध से जर्जर हुई अंग्रेजी सरकार, अशक्त हुई अंग्रेजी सरकार अपनी लाज बचाने के लिए कांग्रेस को सत्ता हस्तांतरित कर यहां से गई। लेकिन इसमें सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का खौफ सबसे बड़ा था कारण। जान गए थे अंग्रेज की तो सुभाष ने, आजाद हिंद फौज ने भारत को वह रास्ता अब दिखा दिया है कि भारतीय वीरों लोहा लो अब भारतीयों में शौर्य, वीरता, संगठन आदि का भाव दिया है भर। इसलिए अब अपनी लाज बचाकर भागना ही श्रेयस्कर है, और इसीलिए भागे वो। मित्रों, भारत का लोकतांत्रिक होने के साथ साथ इसका शक्तिशाली होना भी बहुत आवश्यक है विश्व सरकार की स्थापना के लिए। और इसीलिए भारत लाख बाधाओं के बावजूद बन रहा है शक्तिशाली, और भारत कल सुपर पावर बनेगा। भारत, अमेरिका, चीन, रूस सबको पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा नेता होगा। यह विधाता की योजना है, क्योंकि विधाता को विश्व सरकार, विश्व राष्ट्र की स्थापना है करनी। मित्रों, श्री भगवान जी ने जो तीसरी बात बताई वो ये कि धर्म की स्थापना अभी जो आप देख रहे हैं धर्म के नाम पर संप्रदाय, पंथ और मजहब को, ये धर्म को ठीक से जानते पहचानते नहीं। सभी के पास धर्म का आधा अधूरा ज्ञान है। इस्लाम, ईसाईयत, जैन, बौद्ध, सिख सबके पास बहुत ही अल्प ज्ञान है धर्म के संबंध में। और जिसे सनातन आप कहते हैं, इससे ज्ञान तो सबसे ज्यादा है, लेकिन यह भी अभी अपूर्ण है। क्यों है अपूर्ण? या तो था पूर्ण, हाँ, यह तो था पूर्ण जब तक धर्म था। ये जब से धर्म को सनातन धर्म कहा जाने लगा है, यह अपूर्ण हो गया। मित्रों, आप शास्त्रों में देखिए
गीता पढ़िए, यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान ने कहा, क्या कहा? धर्मस्य। भगवान ने सनातन धर्मस्य नहीं कहा था। आप गीता, रामायण, वेद, वेदांत और उपनिषदों को देखिए, पढ़िए, समझिए। आपको कहीं भी सनातन धर्म, वैदिक धर्म, इस तरह के शब्द नहीं मिलेंगे। धर्म केवल धर्म होता है। धर्म जैसे ही सनातन, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, इस्लाम होगा तो फिर वह आधा अधूरा ही होगा। मित्रों, धर्म के होते हैं 5 आधार स्तंभ: वर्ण, आश्रम, संस्कार, उपासना और योग। जो कि आज के बड़े बड़े विद्वान भी नाम तो जानते हैं, लेकिन उसे आचरण में नहीं उतारते। वैसा आम जो समाज में चलन होना चाहिए, अब वह चलन भी नहीं रहा। वर्ण और आश्रम जो रीढ़ है धर्म के, आज इसका उपहास होता है। बेवकूफो, तुम जानते ही नहीं हो धर्म। बेवकूफो, तुम वर्ण और आश्रम को जानते ही नहीं हो। यह तो मानवीय सभ्यता के विकास का आधार स्तंभ है। व्याख्या दूसरी वीडियो में। मित्रों, भगवान ने जो चौथी बात हमें बताई, अंतिम बात बताई, सखे, हमें भारत को धार्मिक राष्ट्र है बनाना, हिंदू राष्ट्र नहीं। क्योंकि हमें विश्व को धार्मिक है बनाना। धर्म की सही व्याख्या, सही सोच, सही समझ हमें है विकसित है करनी। और इसलिए भारत का हिंदू राष्ट्र न बनना आवश्यक था, आवश्यक है। इसलिए कि एक बार अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता है घोषित, तो फिर धार्मिक राष्ट्र होने में कई बाधाएं हो जाएंगी। क्योंकि यहां भी तो है कट्टरपंथ। मित्रों, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, धार्मिक राष्ट्र बनने जा रहा है। और भारत ही नहीं, पूरा विश्व धार्मिक होने जा रहा है। धर्म निरपेक्ष नहीं, हां, संप्रदाय निरपेक्ष कहें, पंथ निरपेक्ष कहें तो वह ठीक है, लेकिन धर्म निरपेक्ष शब्द यह अमानवीय है।